औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आप सब लोगों को खुशामदीद कहता हूँ। इंशाल्लाह आज के क्लास में हम पढ़ेंगे ज़ू जियोग्राफी के बारे में। तो ज़ू जियोग्राफी के बारे में हम पढ़ेंगे। ज़ू जियोग्राफी क्या चीज़ है और इसमें हम क्या क्या चीज़ें पढ़ते हैं, इसी के बारे में पढ़ेंगे। तो ज़ू का मतलब हमारे साथ सबसे पहले तो अगर इनको हम ख़ुद ही तकसीम कर ले, इन अल्फाज को डिवाइड कर ले तो हमारे साथ आ जाते हैं। हमारे साथ क्या आ जाते हैं, इससे हमें मीनिंग ख़ुद बहुत समझ आते हैं। तो हमारे साथ सबसे पहला जो वर्ड होता है ज़ू है, दूसरा हमारे साथ जो है ना वो ज्यू है, तीसरा हमारे साथ जो है ना वो ग्राफी है। ये 3 वर्ड से बना हुआ है। ये लफ्ज़ कितने अल्फाज से बना हुआ है? 3 अल्फाज से बना हुआ है। ज़ू जियोग्राफी हमारे साथ कितने अल्फाज से बना हुआ है? 3 अल्फाज से बना हुआ है। तो इनके बारे में हम पढ़ेंगे। ज़ू जियोग्राफी के बारे में हम आज की क्लास में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले ज़ू जियोग्राफी हमारे साथ क्या चीज़ होती है, ऐसे ख़ुद ज़ू से हमें इल्म होता है। ज़ू का मतलब क्या होता है? एनिमल होता है। ज़ू का मतलब हमारे साथ क्या है? एनिमल्स है। तो ये एनिमल ही है, इसी के बारे में हम एक दूसरे को पढ़ाएंगे। एक एरियाज़ में जब हम एक एनिमल की डिस्ट्रीब्यूशन पर बात कर रहे थे, जब एक एनिमल की डिस्ट्रीब्यूशन पर बात हो रही होती है तो ये हमारे साथ क्या होते हैं, ये ज़ू जियोग्राफी में आते हैं कि एनिमल कहाँ पर वाक़ होता है। ये हमारे साथ किस चीज़ में आते हैं? ये हमारे साथ ज़ू जियोग्राफी में आते हैं। जब हम एक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनिमल पर बात कर, दिस इज़ द स्टडी ऑफ एनिमल्स। तो ये जो हमारे साथ स्टडी होती है एनिमल की हमारे प्लेनेट में, जिसके बारे में हम पढ़ते हैं, तो ये हमारे साथ किस चीज़ में आते हैं? ज़ू जियोग्राफी में आते हैं। बाज़ वक़्त कुछ एनिमल्स की ये बिहेवियर डिस्ट्रीब्यूशन इतने पेकुलर होता है, यूनिक होता है कि इंसान के जहन और उसकी सोच उस पर काम नहीं करता। फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ एनिमल जो है ना पर्टिकुलर के एरिया में रहते हैं, कुछ एनिमल इस तरह भी होता है कि जो हर जगह पर रहता है। तो इन चीज़ों के बारे में जो इल्म होता है, ये इंसान को अक्सर मसला शिकार करता है। मतलब उनको ना वो तजस्सुस पैदा करते हैं, यूनिक पेकुलर होता है, अनोखा होता है कि उनकी सोच में नहीं आता कि कहाँ पर वाक़ होता है और ये क्यों, किस तरह के इनका ये बिहेवियर है। फिर हमारे साथ ज़ू जियोग्राफी का अटेम्प्ट क्या होता है, ये हमें क्या सिखाते हैं? तो हमारे साथ ज़ू जियोग्राफी का जो अटेम्प्ट है, ये हमें जो कम्प्लेक्सिटी होती है एनिमल्स की डिस्ट्रीब्यूशन में, इनको हमें इजीली सिखा देता है, उन कम्प्लेक्सिटी को ख़त्म कर देता है। दूसरे हमारे साथ जो है ना, जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनिमल है, जो हमारे साथ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनिमल है, ये हमारे साथ किस चीज़ में से कर देते हैं? इवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से, और हमारे साथ दूसरा किस चीज़ में कर देता है? एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंस के साथ।